कांप उठे गौरव जब अभिमन्यु का बदला लेने आया उनका छोटा भाई। आखिर कौन था अभिमन्यु का छोटा भाई और अर्जुन का दूसरा पुत्र? आप देख रहे हैं हमारे चैनल को। चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस और जानकारियां आपको यूं ही जानने और सुनने को मिलते रहे। साथ ही कमेंट बॉक्स में चाहे हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। अर्जुन के पुत्र और श्री कृष्ण के शिष्य और भांजे वीर अभिमन्यु को अनेक कौरव योद्धाओं ने घेर कर मार डाला। इस घटना के बाद अभिमन्यु वीरता की निशानी बन गए और गौरव पाप के भागीदार बन गए। कम आयु के उस वीर बालक को मारते समय कौरवों ने तनिक भी संकोच नहीं किया, क्योंकि अभिमन्यु कौरव सेना का सबसे बड़ा शत्रु बन गया था तथा उसने अनेक को कौरव योद्धाओं का अंत कर दिया था। यहाँ तक कि अभिमन्यु ने अकेले ही कई सारे योद्धाओं से अकेले डटकर मुकाबला किया। इसीलिए अभिमन्यु को मारकर कौरव फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन अभिमन्यु अर्जुन का एकलौता ऐसा पुत्र नहीं था जिसको कौरवों ने घेरा। अभिमन्यु के अलावा अर्जुन के दूसरे पुत्र को भी कौरवों ने इसी षड्यंत्र के अंतर्गत घेरने की कोशिश की। लेकिन अर्जुन के इस पुत्र ने अभिमन्यु जैसी गलती नहीं की। उसने सभी कौरवों को मुंहतोड़ जवाब दिया और वह कारनामा कर दिखाया जिसे करने में अभिमन्यु भी असफल रहे। तो आखिर कौन था ये अभिमन्यु का वीर भाई? क्या किया उसने उस दिन के युद्ध में और कैसे लिया उसने कौरवों से अपने बड़े भाई अभिमन्यु की मृत्यु का बदला? अर्जुन का दूसरा बेटा कोई और नहीं बल्कि रावण था, जिसमें वीरता कूट कूट के भरी थी, जो अभिमन्यु उसे बिल्कुल भी कम नहीं था। हर प्रकार की विद्याओं से लेकर विभिन्न अस्त्र शस्त्रों की विद्याओं तक का ज्ञान था, लेकिन उसकी सबसे ज्यादा घातक विद्या थी उसकी मायावी विद्या, जो उसे अन्य सभी योद्धाओं से अलग करती थी। एक मायावी योद्धा था जिसके जरिए वह बड़े से बड़े राक्षसों से लड़ने की शक्ति रखता था, क्योंकि उसकी माता एक नाग कन्या थी जिनका नाम कौलपी था और उनका पालन पोषण उनकी माता नहीं किया था। इसीलिए इरावन एक विशाल नाग योद्धा के रूप में उभरा और वो अपनी शक्ति के बल पर असंख्य नागों की सेना का सेनापति बन गया। इसीलिए गिरावट महाभारत में पांडवों की तरफ से लड़ने वाला वो योद्धा था जिसे मारना किसी भी साधारण गौरव योद्धा के बस की बात नहीं थी। युद्ध में आते ही फिर रावण ने कौरव सेना में खलबली मचा दी। उसने अपनी युद्ध विद्या के बल पर अनेक कौरव योद्धाओं को हराया और अनेकों योद्धाओं को अकेले ही निपटा दिया। जो कौरव योद्धा इरावन से हारता नहीं था, उसे इरावन अपनी माया विद्या के जरिए तरसा देता था। इस प्रकार रावण की मायावी विद्या और उसकी विशाल लागू की सेना का किसी के पास भी कोई जवाब नहीं था। इसीलिए कौरवों ने उसे घेर कर मारने की योजना बनाई। के पराक्रम पर लगाम लगाने के लिए योजना शकुनी ने बनाई। उसने अपने 6 भाइयों गजगांव, अकृषभ, आर्जव, शुक्र और चरमान के साथ मिलकर अगले दिन के युद्ध में इरावन को मारने की योजना बनाई। अगले दिन युद्ध आरंभ हुआ और शकुनी के 2 भाइयों गज और अगवाकश ने मिलकर अकेले को चुनौती दे डाली थी। रावण ने हंसते हंसते उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया। कुछ देर बाद उनके बीच एक बड़ा ही घनघोर युद्ध छिड़ गया। तभी ऋषभ और आजजब ने पीछे से ही रावण पर हमला कर दिया और इरावन घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन घायल इरावन में हार नहीं मानी। वो तलवार के माध्यम से उन चारों से लड़ता रहा। तभी शुक्र और चरमवान ने युद्ध में दखलंदाजी की और पर भाले से प्रहार किया। बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर गिर गया। उसे शकुनी के उन 6 भाइयों ने घेर लिया और फिर वो हुआ जिसके लिए रावण को जाना जाता है कि रावण ने अपनी माया विद्या के जरिए उनको चकमा दे दिया और अत्यंत बहादुरी से शकुनी
के सभी भाइयों को एक एक कर मार डाला। ये देख ना सिर्फ शकुनी बल्कि समस्त कौरव योद्धा भी दंग रह गए थे। उनके मन में रावण के नाम का गया था। इस युद्ध के बाद कोई भी कौरव योद्धा इरावन से टक्कर नहीं लेना चाहता था। वो एक बारी रावण को युद्ध में हरा भी देते, लेकिन उनके पास इरावन की माया विद्या का कोई भी तोड़ नहीं था। लेकिन पूरी कौरव सेना में भविष्य ही एकमात्र ऐसा योद्धा था जो किसी भी माया विद्या से नहीं डरता था। उसने अकेले इरावन से लड़ने का निश्चय किया, लेकिन तभी वहां भूमि शर्मा के 4 बेटों का आगमन हुआ। उन्होंने से युद्ध की अनुमति मांगी। उन्होंने कहा, जो गलती शकुनी के भाइयों ने की थी वो गलती हम नहीं करेंगे और इरावन की माया और उसका अंत कर देंगे, क्योंकि हम इरावन को उसकी माया विद्या का प्रयोग करने ही नहीं देंगे। शर्मा ने अपने बेटे की इस बात से बहुत प्रसन्नता महसूस की और उसके बाद उन्होंने उन सब को अनुमति दे दी कि चारों पुत्र सावन से लड़ने के लिए पहुंचे। और उसके बाद चारों पुत्र और इरावन के बीच हुआ एक महाघनघोर युद्ध। लेकिन इस बार इरावन पहले से ही तैयार था। उसने अपनी पिछली गलतियों से बहुत कुछ सीखा था। उसने बुरी तरह से के 4 बेटों को युद्ध में परास्त किया और एक एक कर मार डाला। युद्ध समाप्त होने के बाद गौरव शिविर में मातम पसर गया और भविष्य अपने 4 बेटों की मृत्यु से बौखला उठा। धन से रवि शर्मा का दुख देखा नहीं गया। उसने अपने साले सुदक्षिणी को अगले दिन के युद्ध के लिए तैयार किया। दुर्योधन का आदेश पाकर सुलक्षण अकेले ही रावल से भिड़ गया और अंत में वो भी रावण के हाथों मारा गया। इसके बाद क्रोध में दुर्योधन ने राक्षस को से लड़ने भेजा। बड़ा ही मायावी राक्षस था। युद्ध भूमि में बुश और रावण के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ। युद्ध में रावण को हारता देखकर उसकी नाग सेना भी उसकी रक्षा हेतु पहुंची, परंतु है कि रावण को बुश की मायाजाल से बचा नहीं पाए और युद्ध के 8वें दिन को रावण वीरगति को प्राप्त हुआ।